सुनने में तो चट्टानों या केमिकल्स के अध्ययन के लिए तो बढ़िया लगता है, एकदम लॉजिकल। पर इंसानों पर इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब सोशियोलॉजी फिजिक्स जैसी क्यों नहीं बन पाती? मौलिक चुनौती देखिए ये है कि हम इंसान हैं। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। हमारे पास कॉन्शियसनेस है, चेतना है, हमारे इंटेंशंस होते हैं, इरादे होते हैं। हम चीज़ों को मीनिंग्स देते हैं, अर्थ देते हैं। हम सिर्फ बाहरी ताकतों के गुलाम नहीं हैं। हमारी एक अपनी अंदरूनी सब्जेक्टिव दुनिया है। अच्छा, और इसी वजह से जो नेचुरल साइंसेज में होता है, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, रिलायबल प्रिडिक्शन और लैबोरेटरी कंट्रोल, वो सब सोशियोलॉजी में लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हम प्रिडिक्टेबल पार्टिकल्स तो है नहीं। बिल्कुल। और इसी सब्जेक्टिविटी के कारण सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कई तरह के बायसेस मतलब पूर्वाग्रह घुस आते हैं, चाहे शोधकर्ता कितना भी ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश क्यों ना करे। ये बायसेस कौन कौन से हैं? इन पे ध्यान देना तो जरूरी है जब हम कोई स्टडी पढ़ते हैं या सुनते हैं। हाँ, कुछ मुख्य बायसेस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला है ऑब्जर्वर बायस। इसमें शोधकर्ता की अपनी उम्मीदें अनजाने में नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे वो सवाल कैसे पूछता है या डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है। दूसरा है नॉन रिस्पॉन्स बायस। मान लीजिए आपने सर्वे किया पर कुछ खास तरह के लोग ही जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद वो जो ज्यादा व्यस्त हैं या जो ज्यादा शर्मीले हैं, तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, नतीजा गलत हो सकता है। अच्छा। तीसरा है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। लोग अक्सर वो जवाब देते हैं जो सामाजिक रूप से सही या स्वीकार्य लगे, चाहे वो सच ना हो। जैसे कोई शायद ही मानेगा कि वो जातिवाद में विश्वास रखता है, भले ही रखता हो। हाँ, ये तो होता है। और चौथा वैल्यू जजमेंट्स। शोधकर्ता के अपने मूल्य, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीति, ये सब रिसर्च के हर कदम को प्रभावित करते हैं, टॉपिक चुनने से लेकर नतीजों की व्याख्या तक। ये कार्ल पॉपर के फाल्सिफाइबिलिटी वाले विचार से जुड़ता है ना? पॉपर कहते थे कि साइंटिफिक थ्योरी वो है जिसे गलत साबित करने की गुंजाइश हो। सोशियोलॉजी में ये मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आप समाज के आधे हिस्से को लैब में बंद करके कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और दूसरी बात, लोग जानते हैं कि उनका अध्ययन हो रहा है, इसे हथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, तो उनका व्यवहार वो बदल जाता है, नेचुरल नहीं रहता। अच्छा। इसीलिए सोशियोलॉजी को एक मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ती है। सवाल अब ये नहीं रह गया है कि क्या सोशियोलॉजी फिजिक्स जैसा सच्चा विज्ञान है। सवाल यह है कि हम खुद का अध्ययन करते हुए कितने साइंटिफिक